आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। कुछ समय पहले मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट करी कि मैम प्लीज एक ऐसा वीडियो बनाइए कि जिसमें आप हमें ये समझा सकें कि क्या हॉरेरी चार्ट जो हम किसी के लिए लगा रहे हैं वो हॉरेरी का जो भी रिजल्ट रहता है वो उसके नेटल से भी मैच करता है या नहीं करता। तो ये चीज मैं आज आपको आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, मैंने ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि हमें जो भी हॉरेरी के थ्रू रिजल्ट्स मिलते हैं, मेरा देखिए हॉरेरी पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास है कि हॉरेरी से आपको, अगर आपकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हैं या आपकी जानने की इच्छा बिल्कुल जेन्युइन है, तो बहुत ही बेहतरीन हमें रिजल्ट उससे मिलते हैं। और वही चीज़ जब मैं उस व्यक्ति के नेटल चार्ट पर अप्लाई करती हूँ, तो वो एग्जैक्ट सेम वैसा ही हमें मिलता है। बट यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर मैं नेटल चार्ट की बात कर रही हूँ तो नेटल चार्ट आपका रेक्टिफाइड होना चाहिए, यानी कि आपका जो जन्म समय है वो शुद्ध कर लिया गया हो, तभी आप हॉरेरी को उससे मैच कर सकते हैं। तो आज इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल चार्ट से बताऊंगी। सबसे पहले हम एक हॉरेरी देखेंगे। ये लेडी मेरी क्लाइंट है और उनकी डिलीवरी होने वाली थी जल्द ही। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, व्हेन माय चाइल्ड विल डिलीवर। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन लगाया मैंने 11th ऑफ अगस्त 2023, और उनकी जो ड्यू डेट थी वो अगस्त लास्ट वीक की थी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस हॉरेरी चार्ट को देखेंगे। तो पहले मैं आपके साथ हॉरेरी चार्ट की डिटेल शेयर कर देती हूँ। डेट इज 11th अगस्त 2023, टाइम इज 21:31:58 एंड हॉरेरी नंबर इज 1073 1073 एंड प्लेस इज गुड़गांव। उसके बाद ये ऑरेंज चार्ट बनाया गया। तो सबसे पहले ऑरेंज चार्ट की हम जेन्युइननेस चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अब डिलीवरी का क्वेश्चन है तो मून कहीं 2 5 11 में होना चाहिए। मून 2 में नहीं है, 5 में नहीं है, 11 में एज अ राशि लॉर्ड अपीयर हो रहा है। बट मून का स्टार लॉर्ड मार्स है, और मार्स हमारे 11th भाव में प्लेस्ड है, और मार्स हमारा 5th सर्कल पोजीशन में भी अपीयर हो रहा है। अब यहाँ पर मैं चार्ट का प्रॉमिस नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि इवेंट हमारा ऑलरेडी डिस्टाइंड है, यानी कि कुछ ही दिनों में वो लेडी बच्चे को जन्म देने वाली है। तो यहाँ चार्ट का प्रॉमिस पढ़ने का कोई भी औचित्य नहीं रहता। हम सिर्फ और सिर्फ दशा लॉट्स को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि बच्चा कब डिलीवर होने वाला है। तो अब देखिए, जिस समय क्वेश्चन लगा, दशा लॉर्ड मार्च था, और भुक्ति लॉर्ड केतु है जो कि अक्टूबर 2023 तक रहने वाला है, यानी कि तब तक बच्चा तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। अंतरा लॉर्ड जुपिटर है जो कि 29th ऑफ अगस्त तक रहने वाला है। तो अगर हम जुपिटर को देखते हैं तो जुपिटर देखिए, जुपिटर इज इन वीनस स्टार, और वीनस हमारा 2 5 11 का सब सब लॉर्ड है, और जुपिटर को पीएस भी है, और जुपिटर भी हमारा सेकेंड कस्पल पोजीशन में अपीयर हो रहा है। सब लॉर्ड इज जुपिटर ऑल्सो, तो जुपिटर हमारा सेकेंड कस्पल पोजीशन में है। सब लॉर्ड इज सैटर्न, और सैटर्न हमारा पीएच के साथ 5th हवा में प्लेस्ड है, और 5th एंड 11th कस्पल पोजीशन में भी अपीयर हो रहा है। तो जुपिटर का अंतरा बहुत ही स्ट्रांग है चाइल्ड बर्थ के लिए, और उनकी ड्यू डेट लास्ट वीक ऑफ अगस्त थी, और जुपिटर का अंतरा 29th ऑफ अगस्त तक ही रहने वाला है। और उससे अगला जो हमारा अंतरा रहेगा वो सैटर्न का होगा। एक बार सैटर्न को भी पढ़ लेते हैं। सैटर्न देखिए राहु के स्टार में है। राहु इटसेल्फ कहीं 2 5 11 में नहीं है, बट राहु मार्स को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारा 11th भावा में है, 5th कस्पल पोजीशन में है। राहु इज केतु ऑल्सो, सो केतु भी इटसेल्फ हमारा कहीं 2 5 11 में नहीं है, बट केतु हमारा वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है। सो वीनस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 5 11 का सब सब लॉर्ड है।
सैटर्न इज इन द सब ऑफ सैटर्न, सैटर्न का सबलॉट सैटर्न ही है, और वो देखिए पीएस के साथ फिफ्थ हवा में है, और 5 और 11 कस्पल पोजीशन में भी है। सब लॉर्ड इज मरकरी, मरकरी भी पीएस के साथ 11th हवा में है, और मरकरी हमारा 2 में भी है, मरकरी हमारा 11 में भी है। तो जुपिटर और सैटर्न बोथ आर स्ट्रॉन्ग। तो अब मैं आपको इस लेडी का जब बच्चा हुआ उसकी डेट बताती हूँ, फिर हम सूक्ष्मा एंड प्राणा चेक करेंगे, क्योंकि जब भी इवेंट डिस्टाइन होता है और कुछ ही दिनों में होने वाला होता है, वहां पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस सूक्ष्मा प्राणा, अंतरा सूक्ष्मा प्राणा एंड ट्रांजिट का रहता है। देखिए मैंने आपके आगे भुक्ति लॉट भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि भुक्ति भी अक्टूबर तक रहने वाली है, तब तक वो इवेंट डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो अंतरा सूक्ष्म प्राणा सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाँ, अगर ये क्वेश्चन सपोज उसने स्टार्टिंग में पूछा होता, जब उसका चाइल्ड अभी उसने कंसीव ही किया था, तब वहां पर हम दशा भुक्ति सब चीजों को पढ़ते हैं, प्रॉमिस भी पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ ही दिनों में इवेंट होने वाला है। तो आप देखिए उसका जो चाइल्ड बर्थ हुआ 25 अगस्त 2023 को होता है। तो अब मैं शो दशा कर रही हूँ। तो देखिए अंतरा लॉर्ड जुपिटर, सूक्ष्मा लॉर्ड इज मार्स एंड प्राणा लॉर्ड इज सैटर्न। उस दिन देखिए 25 तारीख को सुबह 8:03 तक जुपिटर का प्राणा था, और उसके बाद सैटर्न का प्राणा शुरू होता है, जो कि 12:27 तक था। और इस बच्चे का जन्म अराउंड 9:30 के आसपास हुआ है, तो सैटर्न प्राणा में ही हुआ है। सैटर्न हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा, सैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेनेट था, और पीएस के साथ वो फिफ्थ भावा में बैठा है। अब हम एक बार मार्स को पढ़ते हैं, क्योंकि मार्स हमारा सूक्ष्म लॉर्ड है, मार्स हमारा दशा लॉर्ड है, और करंट ट्रांजिट जो जुपिटर का है वो भी मार्स के साइन में ही है। अब मार्स को भी देखिए, मार्स भी वीनस के ही स्टार में है, और वीनस हमारा 2, 5, 11 का सब लॉर्ड है। सब लॉर्ड इज मरकरी, मरकरी हमारा 11th भाव में प्लेस्ड है पीएस के साथ, और मरकरी हमारा 2 में भी है, मरकरी हमारा 11 में भी है। सब लॉर्ड इज अगेन सैटर्न, तो सैटर्न हमारा पीएस के साथ फिफ्थ भावा में है, और फिफ्थ और 11th कस्पल पोजीशन में भी है। तो ये तो था हॉरेरी चार्ट। अभी यहाँ मैं आपको ट्रांजिट नहीं दिखा रही कि ट्रांजिट क्या था, ट्रांजिट को हम नेटल चार्ट में भी मैच करेंगे। अदरवाइज अगर आप इसमें भी ट्रांजिट को मैच करना चाहेंगे, चलिए मैं आपको पहले इसमें मैच करके दिखाती हूँ। टाइम मैं यहाँ पर 9:30 का डाल रही हूँ। इसको हमने कैलकुलेट किया। तो अब आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप जुपिटर का ट्रांजिट देखिए। जुपिटर वॉज ट्रांजिटिंग इन मार्स साइन, जो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था। स्टार लॉर्ड इज वीनस, और वीनस हमारा 2, 5, 11 का सब लॉर्ड है। और अगर आप वीनस को देखेंगे, वीनस इज इन मरकरी स्टार, मरकरी हमारा 2 में है, 11 में है, और सबसे बड़ी बात वीनस को पीएस है। तो 2, 5, 11 तीनों हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं। सब लॉर्ड इज जुपिटर, जुपिटर हमारा सेकंड कस्पल पोजीशन में है, एंड सब लॉर्ड इज मून, मून हमारा 11 में है। हालांकि मून यहाँ पर वीक पोजीशन में है, बट वीनस को पीएस होने की वजह से वो एक सोर्स प्लैनेट बन रहा है, वो 2, 5, 11 का सब लॉर्ड है। जुपिटर का अगर सब लॉर्ड देखेंगे, वो भी जुपिटर है अगेन, और जुपिटर ही हमारा अंतरा लॉर्ड था, एंड सब लॉर्ड इज अगेन वीनस। सन की पोजीशन देखिए, सन अपने ही साइन में था। अब सन को देखिए, सन इज इन मरकरी स्टार, मरकरी इज इन 2, 11, सब लॉर्ड इज राहु, एंड राहु इज अगेन मार्स एंड वीनस। तो 2, 5, 11 एंड सब लॉर्ड इज जुपिटर, जुपिटर हमारा सेकंड में है। सन का सब लॉर्ड केतु है, केतु ने फिर से देखिए वीनस का रिजल्ट देना है। आप देख रहे हैं इसका वीनस कितनी बार अपीयर हो रहा है।
और वही प्लैनेट ले रहा है जो वीनस के स्टार में है। देखिए जुपिटर अंतरा लॉर्ड था, उसका स्टार लॉर्ड वीनस है। हमारा जो प्राणा लॉर्ड था दैट इज सैटर्न, वो राहु के स्टार में है, वो राहु के स्टार में है तो वीनस भी है। सूक्ष्म लॉर्ड हमारा मार्स था, वो वीनस के स्टार में है। देखिए फिर 2, 5, 11 का वो सब लॉर्ड है। तो आप देख रहे हैं इसका बार बार वीनस ही अपीयर हो रहा है, क्योंकि वीनस 2, 5, 11 का सब लॉर्ड है। अब सन का सब लॉर्ड देखिए राहु है, राहु ने फिर से वीनस का रिजल्ट भी देना है, मार्स का रिजल्ट भी देना है, और सब लॉर्ड इज अगेन मार्स, जो कि हमारा सूक्ष्म लॉर्ड है। मून की पोजीशन देखिए, मून की पोजीशन देखिए, मून मार्स के ही साइन में था उस दिन, तो मार्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमारा सूक्ष्म लॉर्ड भी है, और जुपिटर का ट्रांजिट भी मार्स के ही साइन में। मून ने जस्ट पोजीशन चेंज की है, देखिए मून की डिग्री देखिए 1649, 1640 तक सैटर्न का स्टार रहता है, बट बच्चे का जब जन्म हुआ 9:30 के आसपास, मून का स्टार लॉर्ड भी मरकरी, सब लॉर्ड भी मरकरी, सब लॉर्ड भी मरकरी। सो मरकरी कितना स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हो जाता है। वाई मरकरी? बिकॉज मरकरी इज इन वीनस स्टार, अगेन वीनस। तो इस तरह हमने देखा ट्रांजिट चार्ट भी बहुत अच्छे से मैच हो रहा है। सो अब हम चलेंगे इस लेडी के नेटल चार्ट पर। अब मैं आपके सामने इनका नेटल चार्ट खोलती हूँ। देखिए ये इनका नेटल चार्ट है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1992, एंड टाइम इज 3:12:53, जो कि रेक्टिफाइड टाइम है, एंड प्लेस इज मेरठ। तो अब देखिए मैं यही वाली डेट यहाँ डालती हूँ। जब इनके बच्चे का जन्म हुआ, शी इज रनिंग मरकरी दशा, राहु भुक्ति, जुपिटर अंतरा, वीनस सूक्ष्मा, एंड रा एंड प्राणा लॉर्ड इज जुपिटर। तो अब आप यहाँ देखिए हॉरेरी में भी हमारा जुपिटर का अंतरा था, और देखिए नेटल में भी इनका जुपिटर का ही अंतरा है। हॉरेरी में हमारी भुक्ति जो थी केतु की भुक्ति थी, अब नेटल में इनकी भुक्ति जो है राहु की भुक्ति है। और अगर आप राहु देखेंगे, राहु केतु को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब हम सबसे पहले मरकरी की दशा देखते हैं कि मरकरी की दशा 2, 5, 11 को सिग्निफाई करती है। मरकरी इज इन राहु स्टार। राहु 2 में नहीं है, राहु देखिए 5th कस्पल पोजीशन में है, और राहु हमारा 11th कस्पल पोजीशन में भी है। और उसके बाद आप देखिए राहु है तो वो केतु भी है। तो केतु हमारा सेकंड भावा में प्लेस्ड है, केतु हमारा 5 में है, एंड राहु इज जुपिटर ऑल्सो। जुपिटर हमारा 5th भावा में है, और जुपिटर हमारा 11th का सब लॉर्ड है। तो अगर राहु केतु है तो राहु मरकरी भी है। आप मरकरी को देखिए सेकंड भावा में प्लेस्ड है। 2, 5, 11 तीनों हाउसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, और मरकरी को पीएस भी है। सब लॉर्ड इज सेटर्न, सेटर्न हमारा 11 में है, एंड सब लॉर्ड इज जुपिटर, जो कि 11th का सब लॉर्ड है। सो दशा इज न्यूट्रल। अब भुक्ति लॉर्ड राहु देखते हैं। राहु एज राहु पढ़ते हैं पहले। राहु इज इन केतु स्टार, केतु इज इन सेकंड भावा 5, एंड केतु इज Mercury also, Rahu also, and Jupiter also. So again 2, 5, 11. So 2, 5, 11 तीनों houses involve होते हैं। Rahu is in the sub of Rahu. So अभी हमने पढ़ा जैसे कि राहु केतु भी है, जुपिटर भी है, मरकरी भी है, तो फिर से 2, 5, 11 तीनों हाउसेज आ जाते हैं। फाइनल कंफर्मेशन वीनस से है। वीनस देखिए 2 में है, वीनस 5th का सब लॉर्ड है। अब यहाँ देखिए ब्यूटी देखिए इस चीज की,
हॉरेरी चार्ट में भी वीनस हमारा फिफ्थ का सबसब लॉर्ड था, और नेटल चार्ट में भी वीनस हमारा फिफ्थ का सबसब लॉर्ड है। सो राहु इज स्ट्रॉन्ग इनफ एज अ भुक्ति लॉर्ड। मैं अभी राहु के यहाँ बाकी के प्लैनेट्स नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अंतरा लॉर्ड जुपिटर है, तो राहु में जुपिटर भी आ ही जाएगा, और बाकी के प्लैनेट्स भी चाइल्ड बर्थ को शो करते हैं। अब हम जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर की पोजीशन देखिए, जुपिटर की क्या है, जुपिटर इज वीनस वीनस वीनस। तो वीनस हमारा सेकंड भावा में प्लेस्ड है, यहाँ भी सेकंड में अपीयर हो रहा है, और वीनस यहाँ फिफ्थ का सबसब लॉर्ड है। सूक्ष्म लॉर्ड इज वीनस। अब वीनस को हम देखते हैं। देखिए, सूक्ष्म लॉर्ड वीनस है, और वीनस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स प्लैनेट बन रहा है, क्योंकि वो सेकंड भावा में बैठा है। बेशक उसको पीएस नहीं है, बट वो फिफ्थ का सबसब लॉर्ड भी है। वीनस इज इन मार्स स्टार। अब मार्स देखिए, मार्स हमारा सेकंड का सबसब लॉर्ड है, और वीनस इज इन सब एंड सबसब ऑफ सैटर्न। तो सैटर्न हमारा 11 में अपीयर हो। प्राणा लॉर्ड इज जुपिटर, क्योंकि देखिए 25 तारीख को सुबह 7:08 तक राहु का प्राणा था, और उसके बाद जुपिटर का प्राणा था। अब जुपिटर को हम रीड करते हैं। जुपिटर हमने अभी रीड किया एज द अंतरा लॉर्ड, इज वीनस वीनस वीनस। क्योंकि जब भी चाइल्ड की डिलीवरी होनी है, आपका सेकंड हाउस एक्टिव होगा ही होगा, क्योंकि डिलीवरी आपकी 211 से होती है। यहाँ जुपिटर 11th का सबसब लॉर्ड भी है। अब वही ट्रांजिट हम नेटल चार्ट में मैच करेंगे। जी, अब देखिए, सबसे पहले हम जुपिटर की पोजीशन देखते हैं। जुपिटर इज इन मार्स साइन, और मार्स देखिए, मार्स इज इन केतु स्टार। अब वो केतु के स्टार में है, तो वो मरकरी भी है, राहु भी है, जुपिटर भी है। तो ये सभी प्लैनेट 2, 5, 11 स्ट्रांगली ले रहे हैं। सब लॉर्ड इज मार्स। मार्स आपका सेकंड का सब लॉर्ड है, एंड सब लॉर्ड इज जुपिटर, जो कि आपका 11th का सब लॉर्ड है। स्टार लॉर्ड इज वीनस। वी ऑलरेडी रीड वीनस, क्योंकि वीनस हमारा सूक्ष्म लॉर्ड है। सब लॉर्ड इज जुपिटर, वो भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जुपिटर हमारा अंतरा एंड सूक्ष्म प्राणा लॉर्ड है। एंड सब लॉर्ड इज वीनस। अब आप सन की पोजीशन देखिए। सन अपने ही साइन में था, हम सन को पढ़ते हैं। देखिए, सन इज इन मार्स स्टार। मार्स हमारा सेकंड का सब लॉर्ड है। सन को पीएस है, सन हमारा 5 में है। सब लॉर्ड इज सैटर्न। सैटर्न हमारा 11 में है, एंड सब लॉर्ड इज मरकरी। मरकरी हमारा पीएस के साथ सेकंड भावा में प्लेस्ड है। अब आप सन का स्टार लॉर्ड देखिए, केतु है। केतु है तो वो राहु है, जो कि हमारा भुक्ति लॉर्ड है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सब लॉर्ड इज राहु। राहु इज अवर भुक्ति लॉर्ड। सब लॉर्ड इज मार्स। मार्स हमने अभी रीड किया, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट मार्स की ही साइन में है। अब मून की पोजीशन देखते हैं। मून भी मार्स के ही साइन में है। मार्स हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। और मून का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड मरकरी ही है। अब मरकरी को देखते हैं। देखिए, मरकरी राहु के स्टार में है, और मरकरी हमारा दशा लॉर्ड है। हम ऑलरेडी पहले मरकरी को पढ़ चुके हैं। राहु के थ्रू वो 2, 5, 11 तीनों हाउसेस को ले रहा है, और मरकरी पीएच के साथ सेकंड हाउस में बैठा है, जो कि ये शो करता है एडिशन टू द फैमिली। सैटर्न हमारा 11 में है, और जुपिटर हमारा 11th का सब लॉर्ड है। अब अगर आप दशा लॉर्ड के प्लैनेट्स का भी अगर ट्रांजिट देखेंगे, जुपिटर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब मरकरी का ट्रांजिट देखिए। मरकरी का ट्रांजिट सन के साइन में है, सन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब जुपिटर का हमने पढ़ लिया। अगर आप राहु का ट्रांजिट देखेंगे, राहु भी मार्स की राशि में ट्रांजिट कर रहा है, मार्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। वीनस को देखेंगे, वीनस उस समय मून में ट्रांजिट कर रहा था, यानी कि वीनस जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, वीनस जो हमारा सूक्ष्म लॉर्ड है, उसका ट्रांजिट मून के साइन में था। मून हमने अभी नहीं पढ़ा, हम पढ़ लेते हैं। देखिए, मून इज इन जुपिटर स्टार। जुपिटर हमारा फिफ्थ भवा में प्लेस्ड है, और 11th का सब लॉर्ड है। मून को पीएस है, और मून भी हमारा सेकंड कस्टल पोजीशन में है। और मून का सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड राहु है।
तो राहु है तो वो 4 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर, केतु, मरकरी, राहु। तो वो हमारे 2, 5, 11 तीनों में अपीयर होते हैं। तो इस तरह ये ट्रांजिट भी बिल्कुल मैच करता है। और अगर आप देखेंगे बच्चे का जो जन्म हुआ है, वो उस समय जो लगन था, वर्गो असेंडेंट, दैट इज ऑल्सो मरकरी। मरकरी अभी मैंने आपके सामने रीड किया। और उसका जो स्टार लॉर्ड है दैट इज ऑल्सो मार्स। तो हम सब लॉर्ड और सबसे लॉर्ड पे नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चे का समय अभी रेक्टिफाइड नहीं है, ये एक अनुमानित समय है। तो वो दोनों भी प्लैनेट बहुत अच्छे से मैच करते हैं। तो इस तरह देखिए, आपने अभी आपके सामने मैंने दिखाया कि किस तरह से हॉरेरी और आपका नेटल चार्ट एग्जैक्ट मैच करते हैं, कि अगर आपका नेटल चार्ट रेक्टिफाइड है देन। तो देखिए, मेरा ये मानना है, मुझे हॉरेरी पे बहुत ज्यादा विश्वास है कि अगर आप की इंटेंशंस बहुत प्योर हैं और आप बहुत सच्चे मन से उस हॉरेरी को लगा रहे हैं, तो हॉरेरी में 100% रिजल्ट मिलते हैं। मेरा अपना मतलब जो मानना है कि मुझे हॉरेरी से बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप और किस तरह की वीडियोस चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर जो लोग कस्टल सीखना चाहते हैं तो मेरे बैच भी चलते रहते हैं। अभी करंट बैच मेरा 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, मेरे नंबर पर मैसेज करके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।